डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एवोल्यूशन में हम जो पढ़ रहे थे उसका सेकंड टॉपिक आज है। हम लेकर इसकी स्टडी करेंगे किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू हुआ, ठीक है, होमो इरेक्टस से होते हुए होमो हैबिलिस और क्रो-मैग्नन मैन और होमो सेपियंस तक का पूरा एवोल्यूशन आज हम इस सेकंड टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रिएशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो ये तो हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुई। एक गैसों का, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का एक नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, और अपार एनर्जी मुक्त हुई और जो धीरे धीरे ठंडी होती गई और कालांतर में इसने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति की। ऐसा माना जाता है कि अर्थ इज़ रफली 4.54 बिलियन ईयर ओल्ड, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी ये धरती है। और इसमें हाई एनर्जेटिक केमिकल रिएक्शन हुई हैं, जिनका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिशन, बार बार नाभिकीय संलयन और विखंडन के फलस्वरूप अपार एनर्जी ये मुक्त हुई। और जो पहला जीवन का जो पहला क्षण है वो लगभग 4 से 3.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ आया, फ्रॉम 4 to 3.8 बिलियन ईयर एगो। इसमें हम उल्टी गिनती गिनते हैं क्योंकि पुराने से लेकर अब नए की ओर आ रहे हैं। तो 4000 से 2000 साल पहले, 2000 साल से 1000 साल पहले, 1000 से 500 साल पहले, इस तरह से चलेंगे हम। तो LUA का मतलब होता है लास्ट कॉमन एंसेस्टर। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद यूकैरियोट्स आए, लगभग 2.5 बिलियन ईयर एगो, 2.5 करोड़ साल पहले ये यूकैरियोट्स आना शुरू हुए। और एमनियोटिक एनिमल यानी हम लोग जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, जिनमें एमनियन झिल्ली पाई जाती है, इनका एवोल्यूशन 35.5 मिलियन ईयर एगो यानी 35 मिलियन ईयर एगो, 35 लाख साल पहले लगभग इनका आना शुरू हुआ। चलिए, ह्यूमन एवोल्यूशन कब हुआ? ह्यूमन एवोल्यूशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट लीड द इमरजेंस ऑफ एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन। ह्यूमन एवोल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष में हुआ है। और ये होमो जीनस जो है वो कई वर्षों की निष्कर्ष निकल के और होमो सेपियंस के रूप में वर्तमान मानव जो है हमको दिखाई देता है। ये जीनस होमो में अकेला होमो सेपियंस नहीं है, बल्कि इसमें कई मानव प्रजातियां आई हैं, और जिनमें से केवल होमो सेपियंस ही आज वर्तमान में जीवित है, बाकी सब विलुप्त हो गई हैं, लेकिन उनके फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम जान सकते हैं कि किस तरह से फॉसिल रिकॉर्ड को जब जमाते हैं तो हमको क्रमबद्ध मानव का विकास एक पूरी सीरियल के रूप में हमको दिखाई देता है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरह हुए, चार्ट के द्वारा आप ध्यान से देखिए। 2 शाखाएं रही हैं रेप्टाइल्स के बाद, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ऑर्डर प्राइमेटा में। ड्रायोपिथेकस जो थे वो जनरली मंकी लायक थे, यानी पूंछ वाले जो जीव थे वो ड्रायोपिथेकस में आते हैं, मंकी लाइक होमिनिड। और जो रामापिथेकस हैं ये ह्यूमन लाइक थे, या कह सकते हैं इनको एप लाइक। एप जो रहते हैं जैसे औरंगेटॉन, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब इनके पूर्वज रामापिथेकस थे। ये टेललेस थे, टेललेस, और इनमें थी विथ टेल। तो ये जो ड्रायोपिथेकस था ये वंशज किनका था? पूंछ वाले बंदरों का। और बिना पूंछ वाले जो कहलाते हैं वो कपी कहलाते हैं, और कपी में जो है वो टेललेस रहते हैं। और ये रामापिथेकस से ही आगे जाकर होमो सेपियंस तक पहुँचे हैं। ये होमो सेपियंस आखिरी कड़ी है रामापिथेकस की। तो रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उदय हुआ, फिर होमो हैबिलिस टूल मेकिंग मैन आए, होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब होता है खड़े होकर चलने वाला, ये होमो हैबिलिस झुककर चलने वाला था। होमो इरेक्टस धीरे धीरे खड़ा होना सीखा। निएंडरथैल मैन ये क्या करता था, अपने जो पूर्वज रहते थे, यानी जो अपने बड़े बूढ़े मर जाते थे तो उनको डेड को वो क्या करता था, बरीड कर देता था, यानी ज़मीन के अंदर दफना देता था। तो होमो निएंडरथैल। उसके बाद क्रो-मैग्नन मैन आया जो कि चित्रकारी करना सीख गया था। आगे हम पढ़ेंगे कि इसने विभिन्न प्रकार के पक्के रंगों का प्रयोग करना सीख लिया था। और फिर आया होमो सेपियंस जो कि वर्तमान में जीवित है। हम लोग ये सब होमो सेपियंस में आते हैं। तो ग्रे टाइप की बात करें ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप।
ड्रायोपिथिकस दे लिव ड्यूरिंग द मियोसीन। जब आप पृथ्वी के पूरे जीवन काल को एपोक में बांटेंगे, कल्प, महाकल्प, एरा, एपोक, पीरियड, तो वहाँ पर मियोसीन इपोक आपको दिखाई देगा, उसमें ये ड्रायोपिथिकस लिविंग थे। 10 से 5 मिलियन ईयर एगो ये जीवित रहते थे और ये लगभग मंकी के जैसे थे, यानी पूंछ युक्त कपी इनको कह सकते हैं। और ये ब्रांचिएटर्स मतलब रहते थे शाखाओं पर रहने वाले, ब्रांच मतलब पेड़ों की शाखाओं पर रहने वाले थे, ट्री ड्वेलिंग भी बोल सकते हैं हम इनको, पेड़ों पर झूलने वाले ये रहते। दे वर फाउंड टू ईस्टर्न अफ्रीका, और ईस्टर्न अफ्रीका में इनको देखा गया। रामापिथिकस की जहाँ तक बात है तो दे आल्सो वेयर प्रेजेंट इन द मियोसीन एपोक, ये भी मियोसीन में थे लेकिन धीरे धीरे डायोपिथिकस से ज़्यादा एवॉल्व थे। और ये रिसेंबल्स मोर लाइक एप, ये पूछा जाता है कि ये मंकी के जैसे थे तो ये रामापिथिकस कैसे थे, एप लाइक थे। ये पेड़ पर भी रह सकते थे और ज़मीन पर भी रह सकते थे, और इनके फॉसिल्स जो है वो शिवालिक हिल्स में हमको प्राप्त होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें हम, जो कि पूर्वजों में सबसे पहला है, तो इट इज़ एक्सटिंक्ट जीनस विच इज़ इवॉल्व इन द ईस्टर्न अफ्रीका। 4 मिलियन ईयर एगो ईस्टर्न अफ्रीका में ये सबसे पहले इवॉल्व होने वाला जीनस था, एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है, और इसने धीरे धीरे अन्य कंटिनेंट्स में जाना शुरू कर दिया। यानी अफ्रीका से शुरू हुई चीज़ धीरे धीरे ये जगह जगह पर वितरित करना इसने ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कई स्पीसीज हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस, अफ्रीकैनस, ठीक है। दे प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और होमो आया जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद ही आना शुरू हुआ, ठीक है। और ये फलाहारी थे, जनरली क्या करते थे, फल का सेवन करते थे, इसलिए इनको फ्रूगीवोरस कहा गया। फ्रूगीवोरस मतलब फलाहारी थे, शाकाहारी थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसके बाद हम बात करेंगे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये होमो हैबिलिस का है, और ये प्लीस्टोसीन इपोक में थे। मियोसीन के बाद आता है प्लीस्टोसीन, यदि हम ऊपर की ओर आते जाएं प्लीस्टोसीन में थे, और लगभग 2.8 से 1.5 मिलियन ईयर एगो ये रहते थे। ये मॉडर्न ह्यूमन से बहुत कम मिलते जुलते थे, और हाइट में कम हाइट थी इनकी, 4 फीट 3 इंच ये बता रहे हैं। और इनमें ब्रेन कैपेसिटी भी बहुत कम विकसित थी, 550 से 687 घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रेन कैपेसिटी थी। और ये फल भी खाते थे, पत्तियां भी खाते थे, और कभी कभी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते थे। होमो हैबिलिस के बारे में कहा जाता है कि ये टूल मेकिंग मैन थे, ये ध्यान रखिए इनको, टूल मेकिंग। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये इनके टूल है, यानी क्या करते थे, पत्थरों को, नुकीले पत्थरों को हथियार के रूप में यूज़ करने वाले जो हमारे पूर्वज हैं होमो हैबिलिस हैं, वो टूल मेकिंग मैन। जब भी आए क्वेश्चन तो आप होमो हैबिलिस जवाब देना है। ये होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस के बाद जो नई प्रजाति आई वो थी होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट मैन, सीधे खड़े होना सीख लिया था। होमो हैबिलिस झुककर चलता था, और इसका एक एग्जाम्पल है जावा मॉन। ये अफ्रीका की जो जावा द्वीप है वहाँ पर ये इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। ये प्लीस्टोसीन एपोक में पाए जाते थे, और लगभग 70,000 साल पहले इनका अस्तित्व इस धरती पर रहा है। अफ्रीका में ओरिजिन होने के बाद ये यूरेशिया, जॉर्जिया और इंडिया भी आए, चाइना भी गए, श्रीलंका, इंडोनेशिया, लगभग पूरी धरती पर इन्होंने फैलना शुरू कर दिया। ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी विकसित थी, 900 सीसी, और ये इनका कह सकते हैं कि सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाली स्पीसीज़ थी, और ये मांस खाना शुरू कर दिया था इन्होंने, प्रोबेबली ईट मीट। तो होमो इरेक्टस के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया था, ये जनरली मांसाहारी थे। होमो हैबिलिस शाकाहारी था। होमो निएंडरथल की बात करें तो ये निएंडरथल वैली, जर्मनी में निएंडरथल वैली में इनका हमको फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला है, और लगभग 40,000 से 28,000 साल पहले इस धरती पर ये विचरण करते थे। ये मनुष्य से लगभग 99.5% इनकी समानता है, हमारे डीएनए इनसे मिलता जुलता है, और ये अपने पुरखों को या जो पूर्वज रहते मरने वाले जो लोग हैं उनको दफन कर देते, तो बरीड देयर डेड,
तो जब भी पूछा जाए तो होमो निएंडरथल जो है वो अपने पूर्वजों को दफन कर देते थे। मस्कुलर बॉडी थी, पैर छोटे छोटे थे, ब्रेन कैपेसिटी इनकी इतनी ज़बरदस्त डेवलप थी 1600 यानी 1600 सीसी और 168 सेंटीमीटर के लगभग इनकी हाइट, यानी कह सकते हैं कि ये हमारे जो एंसेस्टर थे मॉडर्न मैन के साथ इंटरब्रीड कर सकते थे और काफ़ी विकसित थे। हम लोगों की 1200 से लेकर 1400 सीसी ब्रेन कैपेसिटी है मॉडर्न मैन की और इनकी थी 1600 सीसी। क्यों विलुप्त हुए, क्यों फॉसिल्स बन गए, कारण अज्ञात हैं। क्रो-मैग्नन मैन की बात करें तो ये फर्स्ट अर्ली मॉडर्न मैन कह सकते हैं और ये यूरोप में लगभग 45,000 साल पहले रहा करता था पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, मस्कुलर थे, इनकी बॉडी अच्छी भारी थी और लगभग 176 सेंटीमीटर लंबाई और ब्रेन कैपेसिटी निएंडरथल जैसी 1600 यानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। शिकार करना इन्होंने सीख लिया था और धीरे धीरे ये केव पेंटिंग करना शुरू कर लिया था। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई केव पेंटिंग किसने शुरू की तो आप कह सकते हो क्रो-मैग्नन मैन। ये जो भीमबेटका आपने एक जगह देखी होगी, ये भीमबेटका में जो पेंटिंग है वो लगभग 45,000 साल पुरानी है और ये क्रो-मैग्नन मैन के द्वारा बनाई गई हैं। तो क्रो-मैग्नन मैन के द्वारा बनाई गई। और अब हम मॉडर्न स्पीसीज़ की बात करें होमो सेपियंस, और उसका ही मॉडर्न है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो होमो सेपियंस का मतलब होता है एक बुद्धिमान प्राणी, वाइज मैन। ठीक है, होमो सेपियंस मतलब बुद्धिमान। आपका नाम भी क्या है, होमो सेपियंस है, आप बुद्धिमान हो। ठीक है, और मॉडर्न मैन को अब एक और सब स्पीसीज जोड़ दी गई उसमें, सेपियंस के साथ सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। इन्होंने भाषा का विकास करना सीख लिया। ठीक है, और घर बनाना सीख लिया। बरसात से, सर्दी गर्मी से बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया और होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बन गए। और इन्होंने पूरी धरती पर यानी हर जगह के वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिया। ये होमो सेपियंस हैं और क्रेनियम कैपेसिटी भी इनकी काफ़ी विकसित है। लगभग कह सकते हैं 1200 से लेकर 1400 सीसी तक का इनका ब्रेन कैपेसिटी है। तो इस तरह से आपने देखा ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट 2। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।